और सर इस एक्ट का पूरा नाम है VBG राम फिर जी। तो जी राम जी ये एक शॉर्ट फॉर्म आया है इसका, जो आप मनरेगा कहिए या कोई भी कहिए जिसका नाम बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां खामियां, इस साल यहाँ की मिट्टी उठाई यहाँ उलट दी, फिर उसी मिट्टी को अगले साल उलट दिया। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं। और राज्यों में मैंने बताया आपको कि बुरी तरह से भ्रष्टाचार का आलम हो गया था। ये एक कमाई का जरिया कुछ लोगों का, विभागों का बन गया था, सरकारों का बन गया था। ये संपत्ति हम सब की है। हमारे एक एक पैसे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर साबुन लेता है तो उसमें वो टैक्स भी दे रहा है साथ में, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। उस पैसे का दुरुपयोग क्यों हो, सही बने, ताकि 2047 में विकसित भारत जब बने उस समय आधारभूत ढांचा हमारा खड़ा हो। इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं। अभी तक 11 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च हुआ है जब से ये बना है। मोटा मोटा आंकड़ा है, जिसमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ मोदी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने खर्च कर दिया है। यानी कांग्रेस की सरकार, जो विपक्ष की सरकारें थी, मात्र 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर पाई। इतना करने के बाद भी जब देखा गया कि राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, तो जी राम जी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? VB विकसित भारत, और जी से जो मैंने कहा फिर गारंटी, फिर R से रोजगार, A से आजीविका, फिर M से मिशन, फिर G से ग्रामीण। यानी कि जी राम जी, VB से विकसित भारत। यहाँ से आप शुरू करिए, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। अगर जी राम जी शॉर्ट फॉर्म बन गया तो क्या कहेंगे आप? जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं CA फलाना फलाना, K2SO4 फलाना, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका लंबा नाम तो अलग है। कहाँ पर इसमें राम जी का नाम, तो जी राम जी शॉर्ट फॉर्म बन गया। तो इससे चिढ़ क्यों हो गई? किसे बदल रहे हैं? कांग्रेस ने तो कई बार बदला इसका नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लाए हैं। 600 करीब पुरस्कार जो है या फिर जो किसी को सम्मानित किया जाता है कांग्रेस के बड़े नेताओं के, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, जवाहरलाल जी के नाम पर रखे गए हैं। परिवार से बाहर निकलते ही नहीं थे। यहाँ तो मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, कर्तव्य पथ रख दिया। नाम आपने देखा होगा, जो सड़कें थी आपकी, उनके नाम किस तरह से बदले हैं, लेकिन भारतीय शैली में भारतीय नाम दिए, अपने परिवार का किसी का नाम नहीं दिया। अब कांग्रेस को चिढ़ ये हो गई कि विकसित भारत 2047 में अवश्य बन जाएगा, क्योंकि उसका पूरा खाका और उस लाइन पर विकास योजनाओं को आगे ले जाने का बीड़ा मोदी जी ने उठाया है। अभी से उन्होंने कुछ न कुछ बदनामी करना शुरू कर दिया है, लेकिन लोग समझते हैं। इसीलिए मैंने थोरो आज एक एक चीज को यहाँ आज बताया कि ये तो एक क्रांतिकारी, ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव रखने वाला एक्ट है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि राज्यों को क्यों इसमें उसको क्यों भागीदार बनाया? भाई, राज्य मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लू, ये चल रहा था कई जगह। जो विपक्षी सरकारें थी, हमारा मुफ्त में ऊपर से आ रहा था, वो समझ रहे थे दुरुपयोग पर दुरुपयोग, दुरुपयोग पर दुरुपयोग। चूंकि उनके हाथ में सब कुछ था, न ऑडिट हो रहा, न कोई उसकी कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही। उड़ाओ और पेट भरो, सबके पैसे को अकेले कुछ लोग ले रहे थे। उसमें मेरा भी, आपका भी, मजदूर का भी है, जहां हम टैक्स देते हैं सब लोग। इसको बचाने के लिए जो मोदी जी ने मुहिम छेड़ी है और कहा कि स्थायी रोजगार भी देंगे, स्थायी ढांचे भी बनाएंगे, ताकि 2047 में हम उन बिंदुओं को परिपूर्ण कर लेंगे जिनके आधार पर हमको विकसित भारत का दर्जा विकसित देशों के दर्जे में शामिल किया जाएगा। सर, कांग्रेस तो विरोध क्या रही कांग्रेस? हर एक्ट और बढ़ते हुए रोजगार, बढ़ते हुए विकास, और मोदी जी ने जो नींव डाल दी 2047 की, उसके आधार पर कोरोना के दौरान में पूरा विश्व, सारा संसार बैंकरप्ट हो गया था, आप सब जानते हैं। सिर्फ हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आए, अंग्रेज भाइयों को जिन्होंने गुलाम बनाया पीछे कर दिया। इस बार हम 4थे नंबर पर आ गए विश्व की आर्थिक शक्ति।
अगली बार इसी टर्म में मोदी जी के 3 शक्तियों में से एक हम होने वाले हैं। ये कह दिया है बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिकल सर्वे करने वाली हैं। भगवान श्री राम के नाम से चिढ़ है, इसलिए कांग्रेस ये कह रही है बार-बार। भगवान श्री राम जी के नाम से तो उनको चिढ़ है ही है, नहीं तो इतना हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं जी राम जी। अब लोगों में आस्था इतनी बड़ी है कि उन्होंने साफ सब लोग आप मिल रहे हैं आजकल जी राम जी, कितनी खुशी हो रही लोगों को। प्रभु की कृपा तो ऐसी है, नाम में नहीं है कुछ अंदर। तो जी राम जी विरोध में कर रही है कांग्रेस, 10 तारीख से जी राम जी के विरोध कर रही है, गलत मर जाए। वो करेंगे, उनको हर अच्छे काम का विरोध करेंगे। किस काम का सपोर्ट किया है उन्होंने अभी तक? 300 आपको पता ही है 70 हटाई, कभी नहीं किया। हमने एयर स्ट्राइक किया और हमने वहाँ पर आपको पता ही है किस तरह से पाकिस्तान के अंदर गए, और हमने अभी सिंदूर ऑपरेशन किया था, आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी विरोध किया आपने किस चीज पर हमारा समर्थन किया है? कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई, श्री राम जी का नहीं, देखो ना, मैंने कहा, मैंने तो खुलेआम, चाहे उसे मजाक समझे चाहे कुछ भी कहे, मैंने कहा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप 13 नाम का सिद्ध मंत्र पढ़ो, अगर आपको इसमें भी राम जी दिखाई दे रहे हैं जबकि इसके माने अलग हैं जी राम जी के। श्री राम जय जय राम, आपकी गाय भी बिगड़ जाएगी तो वो भी दूध दे देगी। कुछ लोग उसको उल्टा बोल लेते, कुछ लोग सुल्टा बोल लेते, लेकिन मैंने गाली तो नहीं दी, हंसी मजाक में बताया। वास्तव में मति भ्रष्ट हो गई है और बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, या जानते हुए ऐसा कर रहे हैं कभी भी, और बोलने में शिष्टाचार खत्म हो गया है। कैसे अपने से बड़ों से नहीं, उस मंत्र की ताकत है। हमारे वहाँ राई मंत्रते हैं, मैं आपको बता दूं, राई में कई लोग उसी मंत्र को करते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुछ लोगों के लिए ये मजाक हो सकती है, जो लोग इसको मानते नहीं हैं। तो इसलिए तो मैं कांग्रेस के मित्र, विपक्ष के मित्रों से कह रहा हूं, अरे एक ही मंत्र कर लो, कम से कम सही बात कहने की शक्ति तो आएगी। आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, जब देश बचेगा तब हम बचेंगे, किसने कहा था? अटल जी ने। आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। यह है विपक्ष का काम 71 के वार में।